महारानी जो कि बाबा के कुटिया में निवास कर रही हैं, जो कि उन्हें बाबा के दिए हुए फल की वजह से वो गर्भवती रहती थी। और देखिए उसे कुटिया में महारानी एक बच्चे को जन्म देती हैं। और देखिए बाबा जी अपने आसन पर विराजमान हैं और उनका चेला जा रहा है, क्या खबर सुनाता है। गोरू महाराज। अरे गोरू महाराज नहीं, गुरु महाराज बोलते हैं। हाँ वही पे आता है कही थे। बेटा ये बताओ, हाँ कुटी के अंदर जो लड़की है, हाँ उसकी तबीयत कैसी है? अरे तबीयत का ना पूछो बाबा, क्या हुआ? आप तो भाई बहुत ही तबीयत गड़बड़ रही। क्यों बाबा? हाँ बोल बेटा। तबीयत गड़बड़ के मतलब आज जो न है बहुत माँ बेचारी हार कहार किए रही। तो हम सोचन के लाऊ जाई टोला से 2-3 मेहरवन का बलाय लाई। अच्छा किया। तो बलाय के लेके आइन तो थोड़ी देर के बाद में वही ठैया कुटिया के जो झाड़ी है टटिया बांधे हो, हाँ हाँ हाँ, वही के बगल में बैठ रही। तो लड़का के आवाज सुना, लड़कवा रोवे। इसका मतलब लड़का पैदा हुआ। हाँ बाबा, बड़ी खुशी की बात है। बड़ा बढ़िया तना बड़ा के लड़का, बढ़िया गोर नान हाथ, नान गोड़, नान उंगली और नान भरिए के देखा दुनिया का जारे। अरे बेटा ये सब बातें नहीं करते हैं बाबा। देखो बहुत खुशी की बात है जो हमारे कुटी में लड़की का जन्म हुआ। हाँ बाबा। जाओ इस खुशी में जाओ, कुछ नाचने गाने वाले को ले आओ। बाबा हाँ कहाँ तो जाई, तोर मैया रंडी ले आई। अरे बच्चा बोलने की तमीज सीख लो। तोरैया नहीं, तोरैया रंडी है। तोरैया हम कही, तोर मैया रंडी आए। जाओ उस लड़की को कह दो बच्चे को लेकर आए। बहुत अच्छी बात बाबा। जाओ आओ चली आओ बच्ची हो, चली आओ आओ। बाबा बड़ी खुशी की बात भाई, लड़का बढ़िया है। अब बाबा सबसे तारीफ तो एक बात, और तुमका कही नाना, और तुमका कही नाना कि हमका कही मामा, तुमका कही नाना कि हमका कही मामा, तुमका कही नाना कि हमका कही। वो बात तो तेरी ठीक है। हाँ बाबा। नाना कहेगा, काका कहेगा, दादी कहेगा, दादा कहेगा, सब कुछ कहेगा। सही है। चाहे वो कुछ भी कह सकता है। हाँ बाबा। और ये बताओ बेटी तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आओ इसकी हस्तरेखा देखें, इसके भविष्य में क्या होने वाला है, इसका नामकरण कर दिया जाए। ठीक है बाबा। वाह, इसकी किस्मत तो बहुत बढ़िया है और हमारी कुटी में पैदा हुआ है। इसका नाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बेटा राम चेला, देखो ये लड़का बहुत भाग्यशाली है। हाँ बाबा। और खूबसूरत है। हाँ बाबा। जब से ये पैदा हुआ है जी, समझ लो इनकी सारी गरा कट गई। समूली गाय कट गई। गाय नहीं कट गई, गरा कट गई। अब खुशी का पल आएगा। हम कहे बाबा कहोगे समूली गाय कट गई। हाँ बाबा। देखो बेटा जैसे ही हमारी कुटी में पैदा हुआ है, हाँ इसका नाम रख दो भैरव सिंह। अरे बाबा नाम तो बढ़िया आप रखो। मान लिया ये कुटिया पर आए और कुटिया पर भये तो वही के नाम के हिसाब से इनके नाम धै दिन जाए भैरव सिंह। जाओ कभी भी पुकारना इसे भैरव सिंह के नाम से पुकारना। हाँ बाबा सही है। क्या हुआ, नर्तकी नहीं मिली क्या? नहीं रंडी है, मिली मिली। एक रंडी मिली है तोर मैया रंडी, और एक मिली है तोर बहनिया रंडी। अरे हराम खोर, जब नाम नहीं लेने आता है तो बोलता है क्यों?
बाबा वही जाओ बच्चा, तुम बच्चे की देख रेख करो, जाओ। जाओ, यहाँ बैठो तुम, अब सोहर मंगल हो जाए भाई, लड़का के खुशी में सोहर मंगल हुई। और हम दिखा रहे हैं 18 साल बाद की कहानी। इरफान जय सिंहवा को जेल में पड़े हुए 18 साल गुजर गया है। हाँ गुजर तो 18 साल, और उसके जुबान पर अभी तक ये नहीं आया कि महाराज का खून उसने किया है। यह तो बिल्कुल नहीं कहता है कि हमने खून किया है, वह यही कहा था कि खून आपने किया है। और अगर ये जेल में जीवित पड़ा रहा तो हो सकता है एक ना एक दिन वो हमारे गिरबान तक पहुंचेगा। हाँ यह बात तो सही है। और आज से इनका सांप पालना अपने लिए ठीक नहीं होगा, नहीं अच्छा, इसलिए जाओ फौरन महेंद्र व जोगेंद्र सिंह को हाजिर करो। बहुत अच्छी बात। हेलो 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 हेलो, महेंद्र सिंह और जोगिंदर सिंह हाजिर हो। आखिर क्या बात है, क्यों मुझे बुलाएगा? महेंद्र व जोगेंद्र सिंह सुनो हमारी बात। अरे महेंद्र और जोगिंदर सुनो मेरा फरमान। अरे महेंद्र और जोगिंदर सुनो मेरा फरमान। अरे जय सिंह बोले जाओ, अरे बियाबान दो। बियाबान दरमियान रहम तुम नाम उस पे करना। बियाबान दरमियान रहम अरे तुम नाम उस पे करना। अरे मार करके उस पापी को आंख कलेजा लाना। मार करके उस पापी को आंख कलेजा लाना। देर मत यहाँ पे लगाओ, बियाबान उसे ले जाओ। रहम जरा ना करो, अरे मार करके उस पापी का आंख कलेजा। जाओ महेंद्र व जोगेंद्र सिंह जय सिंहवा को जेल से बाहर लाओ, उसे बियाबान जंगल ले जाओ और उस हरामखोर का कत्ल करके उसका आंख और कलेजा मेरे सामने पेश करो। महाराज आप जैसे कहें हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। जय सिंह का कलेजा और आंख अभी तत्काल निकाल कर लाते हैं। हाँ याद रहे महेंद्र, पहले महाराज भानु प्रताप का वसूल कुछ और था कि दोषी को राज दरबार में सजा दी जाती थी, लेकिन अब ना रहे वो राजा ना रहा वो कानून। सही, इसलिए नया राजा नया कानून। बहुत अच्छी बात। मेरे हुक्म का पालन किया जाए। आइएगा दोस्तों, अब आप लोगों को ले चलते हैं। कहानी 18 बरस की है और देखिए जो बाबा के कुटी में महारानी जी पहुंची थी, एक बच्चे का जन्म दिया। आज देखिए वही बच्चा 18 साल का हो जाता है। वैसे नाच नौटंकी या फिल्म हो,
बच्चा होता है और बच्चा बड़ी जल्दी बढ़ जाता है। और भैया जी का लड़का ना बढ़त हुए, नौटंकी में ला के कह जाओ तुरंत लग्घा के लग्घा कह दिन जाए। आप देखिए महारानी जी अपनी कुटी में बैठी है और भैरव सिंह पहुंचता है। देखिए क्या बातें करते हैं, गौर कीजिएगा। अरे जग जननी मैया मेरी तुम्हें करूं जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल। सूरज चंदा की तरह चमको मेरे लाल। लेकिन बेटा आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? माँ जी हाँ। तू जानना चाहती कि मैं कॉलेज क्यों नहीं गया? हाँ बेटा। तो मैं तुझे अवश्य बतलाऊंगा। आज स्कूल में छुट्टी, आज स्कूल में छुट्टी, सुनो मैया हमारी है। आज स्कूल में छुट्टी, सुनो मैया हमारी। आज स्कूल में छुट्टी, आज स्कूल में छुट्टी, सुनो मैया हमारी है। जाऊं आखेट करने को, जाऊं आखेट करने को, यही इच्छा हमारी है। जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने स्टेट के जंगलों में घूमने के लिए जा सकता हूँ माँ। बेटा आपके सिवा मेरे कौन है? मैं तुम्हें इजाजत अवश्य दूंगी, लेकिन अकेले नहीं। फिर किसके साथ? इरफान मुन्ना मेरे बेटे के साथ
आप शिकार करने जाओ। कहा भैया से कहर खेले गई हैं? शिकार करने जाती हैं, लेकिन वहां से शाम होने से पहले झोपड़ी चले आना। अरे आप चिंता मत करिए, हम भैया के साथ जाब और शाम हुए से पहले कहा हम दोपहर ले लौटी आई। अच्छा हाँ ठीक है, आप जाओ साथ में। चलो चलो भैया। हाँ बेटा ले जाओ इसको। ठीक है भाई ने। मामा जी आप मेरे साथ चलेंगे? अरे चलो बियान बियान जंगल में। यही तो मार खा जाते हो। बयान बयान नहीं उसे बियाबान बोलते हैं। जंगल में बड़े बड़े शिकार तूरा। मामा तुम तो खुद पागल हो, मुझे भी पागल बना दोगे। शिकार नहीं उसे शिकार बोलते हैं। शिकार जानो वहां। अरे बेटा तुम्हारे मामा की स्क्रू ढीला है थोड़ा। मामा चलो फिर चलते हैं। कि देखो माँ को देखो, मेरी माँ एक ही बार में मेरी हर चॉइस पूरी कर देती है। माँ अरे इसलिए तो भारत तुम पे नाच करता है और दुनिया वालों से यही कहता है कि अगर किसी की दुनिया में माँ हो तो मेरे माँ के जैसी हो। अरे तो कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। ए मामा मामा, अरे वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ थोड़ी है। ये बात है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की चाहती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ बच्चों की चाहती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, तूने मेरे लिए कितने कष्ट झेले। दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, जागी तू मेरे लिए सारी सारी रतियाँ। दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, जागी तू मेरे लिए सारी सारी रतियाँ। ये जो दुनिया है बल है कांटों का कि तू फुलवारी है। ओ माँ, और ये आगे श्रीमान माननीय हमारे राम अचल भैया आप पारा की ओर से भाई ये 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार दिए हैं, पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। या मेरे मालिक, मेरा बेटा
आज 18 साल का हो गया है। अगर पूछेगा माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं तो मैं क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी। और ये आगे श्रीमान माननीय हमारे राजू भैया आप फजलपुर की ओर से भाई ये 100 रुपया न्यू राइटिंग कलम बनना कलम चले ने स्याही हगे, ये 100 रुपया हमारे नेकारा मास्टर के लिए दिए हैं, पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। अरे तुम्हें ढूंढूं कहाँ सैया, तुम्हें ढूंढूं कहाँ सैया, पतवारी बिना डूबे मझधारी बिचे नैया, तुम्हें ढूंढूं कहाँ सैया, पतवारी बिना डूबे मझधारी बिचे नैया। मझधारी बिचे नैया। तुहे बिना सुन लागे जिंदगी सैया, सैया मन करे माहुर खाके सजदी परनेवा, एक बाबा भेटा गईले श्रीनी के साहिया, तुम्हें ढूंढूं कहाँ सैया, पतवारी बिना डूबे मझधारी बिचे